हम खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आए हैं। ये खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने कल 4 फरवरी को कैंसर डे है, तो उसके उपलक्ष्य पे एक स्किट तैयार करी थी। इन्होंने उस स्किट के माध्यम से सारों को समझाया है कि हम कैंसर से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और कैंसर किस किस वजह से होता है। सिगरेट स्मोकिंग वगैरह की वजह से हमें कैंसर होता है, तो उसकी वजह हमें वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये बच्चों ने स्किट की तरफ से उन सभी जो लोग थे उनको समझाया है कि हम एक जो कैंसर है उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, दो लड़की कौन होने वाली कैंसर के बारे में हमारे बताने का एक ही लक्ष्य था आज कि जो जिनको पता चलता है कि उन्हें कैंसर है तो वो हाथ पे हाथ धर के ना बैठे रहे, बल्कि अपनी बायोप्सी की जांच करवाएं। NICPR में जहाँ पर मुफ्त जांच होती है कैंसर की, तो वहाँ पर भी जाके अपनी जांच करवा सकते हैं। और उनकी एक गलती, एक लापरवाही की वजह से उनकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ सकता है, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। हमारा यही मतलब था कि वो इस चीज़ के प्रति अवेयर हो। मेरी जिंदगी के सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं और मेरी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आज मेरी और मेरे परिवार की दोनों की जिंदगी खराब हो गई है। समय के दौरान हृदय बड़ा भयभीत होता है, लगता है भाग्य भारत का यही प्रतीक होता है, पर लक्ष्य यही होता है जैसे कि प्रतीक होता है, वही पश्चाताप होता है। ना दे समय रहते अपनी जांच कराएं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखें, छोटी सी जांच आपको ये तो बता देगी कि आपको कैंसर है, लेकिन कौन सा कैंसर है इस चीज का आपको पता नहीं लगेगा। इस चीज का पता लगाने के लिए आप अपनी बायोप्सी जांच करवाएं। तो आज ही NICPR में जाकर अपनी जांच कराएं और पता लगाएं कौन सा कैंसर है। और अगर कैंसर का पता लग जाता है तो भैया सब all is well, भैया सब all is well। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि कभी कैंसर all is well नहीं होते। अगर आप धूम्रपान या तंबाकू के सेवन करने वाले व्यक्ति के साथ अत्यधिक दिन से रह रहे हैं तो आप सभी को भी कैंसर हो सकता है। तो चलिए मेरे साथ उठिए और शपथ लीजिए कि ना धूम्रपान करेंगे और ना किसी को करने देंगे। ना धूम्रपान करेंगे, ना किसी को करने देंगे। और धूम्रपान अथवा तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति को रोकेंगे। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को रोकेंगे। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, आग से बढ़कर हमें है डर तुम्हारा, डर तुम्हारा, डर तुम्हारा। देश का नैतिक पतन उत्थान पर है, उत्थान पर है, उत्थान पर है। सभ्यता इस देश की प्रस्थान पर है, प्रस्थान पर है, प्रस्थान पर है। हो सके तो आदमी बनकर दिखाओ, बनकर दिखाओ, बनकर दिखाओ। कैंसर जैसी घातक बीमारी से खुद को बचाओ, खुद को बचाओ, खुद को बचाओ। और इस देश को बचाओ, देश को बचाओ, देश को बचाओ। धन्यवाद। या अभिभावक जो हमारे अंदर पहुंचते हैं, हमारे बीच आते हैं, उन लोगों को हम लोग इस बारे में जागरूक करें, अवेयर करें कि कैंसर जो है वो कितनी भयावह बीमारी है और आजकल कितनी तेज़ी के साथ जो है ये जनरेशन के अंदर, हम लोगों के अंदर जो है वो स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। जैसा बच्चों ने कहा, हमारी एक लड़की जो नाटक करते दौरान जो बीच में रुक भी गई थी, उन्होंने ये कहा ना कि भाई मेरी ज़िंदगी जो है अब ख़त्म होने वाली है। देखो आप ये महसूस कीजिए कि जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता है, जिसको ये पता होता है कि मेरी मौत निश्चित है, और वो एक एक दिन इसको देख रखे वो काटना कितना टफ और कितना मुश्किल होता है। जब इस बात को बोलना या कहना ही इतना टफ महसूस कर रही थी ये लड़की, तो उसको अपने ऊपर व्यतीत करना कितना कठिन काम होता होगा कि भाई मैं अपने दिन काट रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी जो है अब कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों के अंदर समाप्त होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। अब अवेयरनेस के तौर पे हमें इसमें ये जानना है कि कैंसर क्या चीज़ है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। कैंसर के अंदर देखिए, शरीर का कोई भी जो एक अंग होता है, उसके जो अंदर सेल्स होते हैं, ऊतक होते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि वो जो शरीर के बाकी अंग होते हैं उनके अंदर जो है वो स्प्रेड करना शुरू कर देता है। ब्रेन कैंसर से लेकर के, स्किन कैंसर से लेकर के, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लंग्स है, किडनी है, प्रत्येक ऑर्गन के अंदर जो है वो कैंसर हो सकता है। मेल फीमेल के अंदर जो है अलग अलग कैंसर्स हैं जो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर होते हैं। देखो कल भी एक खबर न्यूज आई थी, बॉलीवुड के अंदर जो अभिनेत्री हैं पूनम पांडे के नाम से, उनको भी सर्वाइकल कैंसर था
और मात्र 32 ईयर्स के अंदर जो है उनकी डेथ हो गई। तो कैंसर का अगर हम कारणों के ऊपर बात करें तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, ईटियोलॉजिकली अननोन कारणों से लेकर के जेनेटिकली कारण जो हेरिडिटरी एक फैमिली के अंदर दूसरी फैमिली के अंदर होते हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जिन चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अब अवॉइड करने के अंदर आपको, जैसा कि बच्चों ने बताया, वर्ल्ड कैंसर डे 4 को है, आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके साफ साफ लक्षण शुरू में नहीं आते हैं। शुरू में केवल जर्नलाइज्ड वीकनेस होती है, पेशेंट का काम करने का मन नहीं करता, बिस्तर में पड़े रहने का मन करता है, किसी को हल्का बुखार आता है। धीरे धीरे वे बढ़ते हैं। इसलिए जब भी ऐसे सिम्टम्स आए, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बोलते हैं, तो आपको अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरा, जो धूम्रपान है उससे हमारे दांत, जबड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर होता है। इंटेस्टाइनल कैंसर भी होता है। अल्कोहल से भी खाने के नली का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर होता है। तो इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। तेल, मिर्च, मसाला, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, अचार में, सॉस में यूज़ किए जाते हैं, इनसे इंटेस्टाइन के कैंसर होते हैं। इसलिए इन चीज़ का परहेज करना चाहिए। बाकी जब भी ऐसा कोई सिम्टम लगे तो अस्पताल में ज़रूर जाकर टेस्ट करवाएं, जो भी जांच की ज़रूरत हो। सरकार ने कैंसर के मरीजों को स्टेज 3 और स्टेज 4 को पेंशन की सुविधा, और जो जिन मरीज का रेगुलर ट्रीटमेंट चलता है उनके लिए बस पास वगैरह फ्री की सुविधा मुहैया कराई है। तो अपने साइन करवा के CMO दफ्तर में मिलके वो अपना संपर्क करके। जो खुशी कॉलेज की नर्सिंग की लड़की थी, इन्होंने दर्शाया वो नाटक इधर। हाँ जी, इन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने सब तरह के कैंसर का रिस्क बताया, जो स्मोकिंग का, अल्कोहल का साइड इफ़ेक्ट बताए। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे कैंसर ज़िंदगी ख़राब करता है। घर के एक मेंबर को होता है लेकिन सबकी ज़िंदगी अफेक्ट होती है उससे। मैडम, अगर देखा जाए कैंसर एक 3rd स्टेज 4th स्टेज में पहुंचने से पहले शुरुआती दौर किस तरीके से होता है, किन कारणों से होता है, वो थोड़ा आप बताएं। शुरुआती दौर में केवल मरीज को हल्का बुखार आना, थोड़े थकावट रहना, ये सब सिम्टम होते हैं, जो कि मरीज़ अधिकतर जाया कर देते हैं। कोई बार छोटी मोटी गांठ होती है, मरीज़ बस ये छोटी है इसलिए लेके घूमता रहता है कि ठीक हो जाएगी, 5 दिन इस डॉक्टर से दवाई ली, 5 दिन इस डॉक्टर से दवाई ली, ऐसे करके मरीज़ महीनों निकाल देता है। इतने में डिजीज़ प्रोग्रेस हो जाती है। ये गलती नहीं करनी है।